एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार। ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस कमेटी ने की बैठक। गैरहाजिर 25 बीएलओ को एसडीएम ने जारी की नोटिस। प्रधानाध्यापक व बीएलओ निलंबित, एसडीएम को नोटिस। निजी स्कूलों से जुड़ेंगे सरकारी स्कूल, किया जाएगा सहयोग। फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज कराने में नहीं ली जा रही रुचि। पैसा अभिभावकों के खाते में, गुरुजी निभाएंगे यह अहम जिम्मेदारी। 28 नवंबर को होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की तैयारी में योगी सरकार। शासन ने विभाग से मांगे प्रस्ताव, इनको मिल सकता है लाभ। निकायों और जल संस्थानों में अभी तक बचे हुए दैनिक वेतनभोगी, वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों को विनियमित करने के लिए अधिशंख्य पद सृजित किए जाएंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में निकायों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी, वर्क चार्ज और संविदा पर 31 दिसंबर 2001 तक काम करने वालों को विनियमित किया गया। इसके बाद भी निकायों में कई कर्मचारी छूट गए। इसको लेकर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि ऐसे कर्मियों को अधिशंख्य पद सृजित कर उन्हें स्थायी कर दिया जाए, जिससे न्यायालयों में चल रहे मामलों को समाप्त हो जाए। संयुक्त निदेशक स्थानीय निकाय गंगाराम गुप्ता इस संबंध में निकायों और जल संस्थानों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन पदों पर विनियमितीकरण किया जाना है उसका परीक्षण कार्मिक विभाग की नियमावली और वेतन आयोग के शासनादेश के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पहले अधिशंख्य पद के सृजन का प्रस्ताव निकाय बोर्ड से पारित कराना जरूरी होगा। निकायों से कहा गया है कि इसके आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के बाद पदों का सृजन होगा और बचे हुए ऐसे कर्मियों का समायोजन किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय चाहता है कि पात्रता की श्रेणी में आने वालों को अनिवार्य रूप से विनियमित कर दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के विरुद्ध 100 से अधिक दिनों से आंदोलित ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की बैठक। प्रदेश कार्यालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के विरुद्ध 100 से अधिक दिनों से आंदोलित ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के साथ बैठक हुई। भाजपा के ओबीसी डिप्टी सीएम, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए कि उनके सामने पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को के हक को उनकी सरकार निगल गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत दिव्यापुर, विधुना व औरैया विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का जेंडर प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों की स्थिति व बीएलओ की ओर से किए जा रहे कार्य की स्थिति जानने के लिए तमाम केंद्रों को मिलाकर सुपरवाइजर भी नियुक्त हैं। इस दौरान एसडीएम सदर ने विधुना विधानसभा क्षेत्र के भाग्यनगर, सिंदुरिया, आलमपुर, भर्रापुर व नगला पाठक का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने मौके पर मौजूद मिले बीएलओ से 18 साल आयु के नए मतदाताओं को जोड़े जाने व जेंडर बढ़ाने को लेकर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिले में 4 तिथियों पर बीएलओ अपने केंद्र पर रहकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरा करेंगे। अब 13 नवंबर, 21 नवंबर व 28 नवंबर को मतदाता पुनरीक्षण शिविर लगेगा। दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के सुपरवाइजर लेखपाल यशोध्यान पाल ने खानपुर, तैयबपुर, प्रवाहा, सिंगनपुर आदि केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा तहसीलदार व एसडीएम ने भी कई केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। फफूंद में जोगियान मेवतियान मोहल्ले का प्रसिंग बंद हो जाने से बकरा मंडी में कुछ वोट चले गए। इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। फफूंद स्थित गुलजारी लाल कन्या इंटर कॉलेज में भाग संख्या 69 की बीएलओ रिजवाना आजमी ने बताया कि 13 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, 7 विलोपित किए गए हैं। संशोधन हेतु 2 फॉर्म भरे गए। इंटर कॉलेज में भाग संख्या 71 की बीएलओ कुसुम ने बताया कि 10 नए आवेदन मिले हैं। केंद्र पर मौजूद भाग संख्या 70 के बीएलओ रिजवान सज्जाद ने बताया कि 5 नए आवेदन मिले हैं। विधुना विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला। पहले दिन बीएलओ की लापरवाही साफ देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर निरीक्षण एसडीएम विधुना रामोदार ने किया। निरीक्षण के बाद देर शाम एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 25 बूथों पर बीएलओ नहीं मिले। सबसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जवाब ठीक न मिलने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजीतमल एसडीएम ने किया निरीक्षण। अजीतमल एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण किया। एसडीएम भाग संख्या 86 प्राइमरी स्कूल बड़ुआ पहुंचे। वहां सुपरवाइजर, बीएलओ व हेड शिक्षक मौजूद मिले। लेखपाल यशोध्यान पाल ने बताया कि सभी बूथों का निरीक्षण किया गया है। बीएलओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि 5 नए आवेदन मिले हैं। विलोपन की जांच की जा रही है। स्कूल में मौजूद हेड शिक्षक मोहित से उन्होंने कायाकल्प के बारे में जानकारी ली। प्रधानाध्यापक व बीएलओ निलंबित, एसडीएम को नोटिस।
गौरीगंज अमेठी मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित हुआ। कैंप की हकीकत देखने के लिए डीएम ने कई बूथों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले एक प्रधानाध्यापक व एक बीएलओ को निलंबित तो एक लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया। डीएम ने अभियान के दौरान सूची में नाम शामिल करने, विलोपित करने तथा संशोधन करने की कार्रवाई पारदर्शी ढंग से करने का निर्देश जिम्मेदारों को दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए त्रुटि रहित वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित हुआ। कैंप की हकीकत देखने के लिए डीएम अरुण कुमार औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए त्रुटि रहित वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए 1 नवंबर से मतदाता पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान रविवार को सभी बूथों पर विशेष कैंप आयोजित हुआ। कैंप की हकीकत देखने के लिए डीएम अरुण कुमार औचक निरीक्षण पर निकल पड़े। निरीक्षण के दौरान डीएम को तुलसीपुर बूथ पर पदाविध अधिकारी प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सोनकर अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित प्रधानाध्यापक को सस्पेंड करने का निर्देश देते हुए बीएलओ से जानकारी हासिल करते हुए डोर टू डोर सर्वे कर त्रुटि रहित सूची तैयार करने को कहा। तुलसीपुर के बाद डीएम मऊ गांव स्थित बूथ पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय मऊ में बीएलओ अशोक कुमारी डीएम के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। अशोक कुमारी के पति भी उनके साथ काम करते मिले। बीएलओ को निलंबित करते हुए दूसरे बीएलओ को तैनात करने का निर्देश दिया। प्राथमिक विद्यालय मझवारा बूथ पर निरीक्षण के दौरान तैनात सुपरवाइजर लेखपाल जगवंत के जवाबों से संतुष्ट नहीं होने पर डीएम ने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की। प्राथमिक विद्यालय भटगवां पर बीएलओ ने गरुण ऐप व वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड नहीं किया था तो यहां तैनात सुपरवाइजर लेखपाल संत बहादुर को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नाराज डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम को बीएलओ व सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान बीएलओ व सुपरवाइजर को मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं होने का मामला प्रकाश में आया। प्रशिक्षण नहीं होने पर डीएम ने सभी से जवाब तलब करते हुए बीएलओ व सुपरवाइजर को प्रशिक्षित करने को कहा है। डीएम ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एसपी सिंह व तहसीलदार पवन कुमार शर्मा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। नई दिल्ली स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वैसे तो कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें फिलहाल जो खास है उनमें सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ जोड़ने की योजना है। इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल को किसी निजी स्कूल के साथ संबद्ध किया जाएगा। वह आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही एक दूसरे के बेहतर कामकाज को अपनाएंगे भी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दूसरा जो अहम कदम उठाया गया है वह विद्यांजलि योजना का नया चरण है। इसमें कोई भी शिक्षित या हुनरमंद व्यक्ति अब स्वयं सेवक के रूप में स्कूलों के साथ जुड़कर नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने में मदद दे सकेगा। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि में से कोई भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही किस क्षेत्र से जुड़े हैं आदि की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके आधार पर जरूरतमंद स्कूल ऐसे लोगों को खुद ही अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने या विशेष कक्षाएं लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज कराने में नहीं ली जा रही रुचि। सिद्धार्थनगर फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करते पकड़े गए 6 शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद भी उन पर केस दर्ज नहीं कराया जा रहा है। 5 नए शिक्षकों की रिपोर्ट एसटीएफ की ओर से मांगी गई है, जिसके बाद 5 का वेतन रोक दिया गया है। एफआईआर की कार्रवाई न होने विभागीय जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। एसटीएफ के हाथ में जांच आने के बाद गड़बड़झाला करने वालों की सूची लंबी होती जा रही है। वर्ष 2017-18 में भंडाफोड़ हुआ तो बड़े पैमाने पर शिक्षक चिन्हित किए गए। हालांकि बर्खास्तगी और मुकदमे की कार्रवाई 103 शिक्षकों पर हो चुकी है। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में कागजी जांच में 6 ऐसे शिक्षक मिले जिन पर 25 वर्ष से फर्जी तरीके से नौकरी करने तथा वेतन लेने का आरोप है। 1 माह पूरा होने को है, अब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का नियम है। वहीं 5 और शिक्षकों के मामले में गड़बड़ी होने की आशंका को देखते हुए एसटीएफ ने विशेष शिक्षा विभाग को पत्र देकर उनकी रिपोर्ट मांगी थी। इन मामले में जांच रिपोर्ट देने के साथ ही 5 का वेतन भी रोका गया। बीएसए देवेंद्र पांडे ने बताया कि केस दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है, कार्रवाई सभी पर होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रार्थना सभा में विद्यार्थी के नाखून कटे हैं या नहीं, यूनिफॉर्म और जूते मोजे आदि पहने हैं या नहीं, इसे शिक्षक चेक करें। संस्कार विहीन व शिष्टाचार विहीन शिक्षा गलत रास्ते पर ले जाती है। योगी ने कहा कि जिन अभिभावकों को यह 1100 रुपये की रकम दी गई है वो
उससे बच्चों के लिए स्वेटर, बैग, यूनिफॉर्म और जूते मोजे ही खरीदें। इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व शिक्षक की होगी। वो इसके लिए अभिभावकों के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार हुआ है और पारदर्शिता आई है। यूपी टेट एग्जाम को लेकर चर्चा। 28 नवंबर को होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 नवंबर को संपन्न होगी, जिसमें अलीगढ़ के परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग में 19,048 और उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ग के लिए 12,910 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पहली पाली में प्राथमिक तो दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक वर्ग की परीक्षा संपन्न होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स रहेगा, जबकि इनके ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट भी काम करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।